वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग दोबारा से देखने वाले हैं एक वेक्टर का सवाल जो कि जेईई मेन वाले पूछते रहते हैं। और मैं सोच रहा हूँ यार कि अब एग्जाम को कम समय रह गए हैं तो ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर को थोड़ा और अच्छा कर दिया जाए बच्चों का। आ जाओ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट द थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन बाय अ वेक्टर। अच्छा, तो मैं तीन वेक्टर दे रखा है एंड जी इज द सेंटरोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देन सिक्स टाइम्स ऑफ ये निकालना है तुम्हें। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अपन बनाएंगे ट्राइंगल। क्या कहते हो भाई लोग? तो देखो, सबसे पहले एक ऐसे वेक्टर बना लो। ठीक है, एक वेक्टर तुम बना लो ऐसे। ठीक है, एक वेक्टर तुम बना लो ऐसे कि ये मतलब ना इस तरह से होकर के जाएगा। आ, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और एक यार ऐसे बना लो वेक्टर तुम। ठीक है, एक एक ट्रायंगल तुम ऐसे बना लो। समझ रहे हो ना? बनाने में देखो कितनी तकलीफें हो रही हैं, तुम लोग तब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो तुमने ये ट्रायंगल बना लिया और मैं बता रहा हूँ कि देखो पॉइंट से निकल करके, मतलब एक मैंने चुन लिया है, डायरेक्शन चुन लिया है सारे वेक्टर्स का। ठीक है, बेसिकली उसने डायरेक्शन की तो बात करी नहीं है। उसने डायरेक्शन की तो बात करी नहीं है। आ जाओ, एक काम करते हैं अपन। एक एरो यहाँ से ले लेते हैं सेंटरोइड के लिए, तुम्हें भी पता है। और एक यहाँ से अपन ऐसे ले लेंगे यार। एक यहाँ से अपन ऐसे ले लेंगे भाई, ऐसे ले लेंगे। देख रहे हो? थोड़ा मैं बना लेता हूँ यार ना, तुम समझ रहे हो? वेक्टर के क्वेश्चंस को अगर तुम वैसे नहीं बनाओगे ना तो फिर तुमने क्या ही बनाया वेक्टर में। ठीक है, ये तुम्हारा अपना ट्रायंगल फाइनली बन के तैयार हो गया है गाइस। और इसका नामकरण करते हैं हम लोग ए बी और सी। इसके नाम है ए बी और सी। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है। और ए वेक्टर, अब जैसे कि ये नामकरण में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर हो गया तुम्हारा, ये वाला जो वेक्टर है इसका वेक्टर का अगर तुम लिखोगे तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और अगर तुम ये लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, ये हो गया। और इसको तुम यहाँ पे लिख लोगे यार 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये हो गया। और तुम्हारा बीच में ये गोलू सा ये क्या है? सर ये तो हमें पता है, आप मत बताओ। ये तो हमारा सेंटर में। यहाँ तक तो बातें क्लियर है, यहाँ तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने छुआ भी नहीं है क्वेश्चन को। अच्छा, अगर तुम डेटा देखोगे ना, अगर तुम डेटा देखोगे तो देखो तुमको दिया हुआ है मॉड ऑफ ए जी वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी जी का स्क्वायर, मॉड ऑफ सी जी का स्क्वायर। ठीक है, वो सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, वो सब तो छोड़ दो। थोड़ा तुम इस डायग्राम को देखो। क्या तुम इस डायग्राम को देखने के बाद एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हो? क्या सर? वो ये चीज ये है कि ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर विल बी नथिंग बट इक्वल टू सी बी वेक्टर। थोड़ा इसको ध्यान से एनालाइज करो। ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू सी बी वेक्टर। ठीक है, मान लो कि अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ए वेक्टर है और ओ वेक्टर है। ए वेक्टर है और ओ वेक्टर है। ओ वेक्टर क्या होता है? हमारा ओरिजिन होता है। मान लो, मान लो कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है कौन सा है? ए वेक्टर है और ओ वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर विल बी नथिंग बट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि यानी कि तुम्हारा बी वेक्टर, यहाँ से जो तुम्हारा बी वेक्टर मिला, बी वेक्टर माइनस ले लो ना यहाँ से। बी वेक्टर माइनस किसके इक्वल हुआ? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस ऑफ के कैप। यही था ना यार? यही था, यही था। तो तुम्हें बी वेक्टर माइनस मिल गया। अच्छा, जब तुम्हें ये मिल गया है तो तुम क्या ये चीज कंक्लूड नहीं कर सकते हो क्या सर? तुम ये चीज कंक्लूड तो कर सकते हो ना यार कि सी ए वेक्टर जो हमारा होगा सर, वो नथिंग बट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा।
ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सी वेक्टर से अगर तुम देखोगे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सी वेक्टर की नजर से अगर तुम देखोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप माइनस ऑफ 5 के कैप, इसके इक्वल हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक काम करो कि सेंटेरॉइड, ये जो अपना सेंटेरॉइड भैया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंटेरॉइड, सेंटेरॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो सबसे पहले एक बार ये बता दो कि इसमें भी तो यार माइनस ही ले लो पहले यार। तो इसको तुम किसके इक्वल लिख सकते हो, ये तो कुछ नहीं होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें ए मिल गया है, बी मिल गया है, सी तो मिल ही गया है। तो ये तुम्हारा क्या था, इसको अब इसको ना थोड़ा सा पुट करो, उनकी वैल्यूज को पुट कर लो, तो ये तुम्हारा हो गया जीरो, जीरो वेक्टर। प्लस कर लो बी वेक्टर, तुमने क्या निकाला है, 2 - 1 और 1, 2 - 1 और 1, ठीक है, कॉमा लगा दो यहाँ पे यार, थोड़ा सा ज्यादा सुंदर लगेगा। और सी वेक्टर को तुमने क्या निकाला है यार, सी वेक्टर को तुमने निकाला है -1 3 और 5, इसको तुमने निकाला है -1 3 और 5, ठीक। इसको भी डिवाइड कर दो यार, इस पूरे को डिवाइड कर दो, तुम 3 से डिवाइड कर लो, तो तुम्हारा जी वेक्टर आ जाएगा यहाँ से, तुम्हारा यहाँ से जी वेक्टर आ जाएगा। जी वेक्टर यार किसके इक्वल आएगा भाई, सर जी वेक्टर तो अपन के किसके इक्वल आ जाएगा, एक काम करते हैं, इसको 1/3 लिखो सबसे पहले, तो 1/3 लिखो बाहर में, ये हो जाएगा 1 2 और 6, ये हो जाएगा वो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, इसके इक्वल। अच्छा, अब एजी वेक्टर तुम निकालो, एजी वेक्टर अगर तुम निकालने जाओगे यहाँ से, थोड़ा एजी वेक्टर को देखो, ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो एजी वेक्टर को अगर तुम देखने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये हो जाएगा। तो मॉड ऑफ एजी स्क्वायर निकालो, एजी वेक्ट इसका मॉड का स्क्वायर अगर तुम निकालने जाओगे तो ये किसके इक्वल होगा, 1/9 × 41, ठीक है, 1/9 × 41। उसी तरह से काम करो, तुम बीजी वेक्टर निकाल लो यार, बीजी वेक्टर, तो बीजी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई, बीजी वेक्टर हो जाएगा, ओके, जी हमारे पास आ चुका है, उसको बी से माइनस कर लेंगे, बी से माइनस करने के बाद ठीक है, ये बी, ये रहा बी, मेरे पास बी देखो यहाँ पे, बीजी वेक्टर तुम्हारा आ जाएगा, बीजी वेक्टर आई गेस इट विल बी 1/3 - 2 ऑफ आई कैप, यही था ना वो, हम्म, था 1/3 - 2 ऑफ आई कैप, प्लस में 2/3 + 1 में जे कैप, प्लस 2 - 1 में के कैप, ठीक है। तो इसका मॉड निकाल लो यार, इसका मॉड का स्क्वायर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 59/9, 59/9 आ जाएगा। उसी तरह से सी जी वेक्टर निकाल लो, उसी तरह से अब सी जी वेक्टर निकाल लो, सी जी वेक्टर को भी सेम माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 + 1 आई कैप प्लस 2/3 - 3 जे कैप प्लस प्लस हो जाएगा 2 - 5 के कैप, 2 - 5 के कैप। तो मॉड ऑफ सी जी वेक्टर निकाल लो यार, 146/9। तो देखो अब क्वेश्चन देखो हमारा सॉल्व हो चुका है, कैसे देखो, मॉड ऑफ ए जी स्क्वायर आ गया, बी जी स्क्वायर आ गया, सी जी स्क्वायर आ गया, अब 6 से सबको ऐड करके अब 6 से मल्टीप्लाई कर देना, बेसिकली यही करना है ना। तो अब तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या बचा, और क्या बचा, 6 × मॉड ऑफ ए जी स्क्वायर का वेक्टर यार, प्लस मॉड ऑफ बी जी स्क्वायर का वेक्टर यार, और एक मॉड था सी जी का ना, ठीक। तो एक, ये किसके इक्वल आया था यार,
एक है तुम्हारा 1/9, 41/9, 59/9, 146/9। ठीक है, यानी सब में 9, एक काम करो 1/9 भी कॉमन निकाल दो। छोड़ो ना, कॉमन निकाल के कुछ फायदा नहीं है। बेसिकली तुम ऐसे कर सकते हो 41/9 प्लस 59/9 प्लस 146/9। तुम लोग को बच्चों जैसा समझाना पड़ता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा किसके, 6 into 246/9 विच विल बी नथिंग बट इक्वल टू 164। और यही तुम्हारा आंसर, और यही तुम्हारा आंसर है। इसका आंसर क्या है, 164 है सर। ठीक है, देखो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें भी पता है, देखो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है यार। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरे लिंक उसके मेरे चैनल के बायो में है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।